राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति। गुड इवनिंग। 2 मिनट के लिए हम सभी साइलेंस में बैठेंगे। सभी सीधा बैठेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे। कुछ क्षण के लिए आपके हाथ में जो भी डिवाइस है जिसके साथ भी आप बैठे हैं उसको स्थिर रख दें और आप भी तन मन से स्थिर बैठेंगे। अपने मन को भी पूरी तरह से शांत और स्थिर कर लेंगे। एक बार लंबा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, और अपने मन को ये संकल्प दे दे, अब मेरा ये 1 घंटा स्वयं के साथ अपॉइंटमेंट है। मैं पूरी तरह से इस अपॉइंटमेंट के लिए रेडी हूँ। अपने फोरहेड में खुद के आत्म ज्योति को देखिए। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। I am powerful being.
I am powerful being. मैं स्वयं में एक तेजस्वी सितारा, शक्ति का पुंज, ऊर्जा का स्रोत, चैतन्य सत्ता पूरी तरह से स्वयं पर केंद्रित होकर स्व को देखेंगे। अपने मन को पूरा शांत और स्थिर करेंगे। तन और मन को पूरा स्थिर करके संपूर्ण एकाग्रता के साथ आज के सेशन को न केवल सुनेंगे किंतु सेल्फ एनालिसिस करेंगे। जैसे कल के सेशन में स्वदर्शन चक्र की बात सुनी, तो आज उस चक्र का पूरा प्रयोग करेंगे और जो भी सुनते जाएंगे स्वयं को चेक करते जाएंगे। ओम शांति। आज का जो सेशन है, मेडिटेशन करने के लिए कौन से बातों की आवश्यकता है, अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र करने के लिए हम किन बिंदुओं का ध्यान रखें कि जिसकी वजह से हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। क्योंकि यह हर एक का अनुभव है कि जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं, मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो उस समय हमारा मन भटकता है, एकाग्र होता नहीं है। ध्यान के समय ही अन्य कई बातें याद आती रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मन क्यों भटकता है? मन क्यों स्थिर नहीं होता है? तो आज हम उन लीकेजेस को चेक करेंगे और उन लीकेजेस को निकालेंगे, खत्म करेंगे। ये हमारे भीतर की बातें, कुछ छोटी छोटी बातें हमारे अंदर की ही है, लेकिन हमें अपने आप में स्वयं को चेक करने की आवश्यकता है। और आज उन लीकेजेस को फिनिश करके हम पूरी तरह से स्वयं के मन बुद्धि को एकाग्र कैसे करेंगे, उसके टिप्स, उसके टूल्स समझेंगे। जब हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, कोई भी बड़ी पूजा होती है, हवन होता है, तो इस पूजा पाठ या हवन की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? किस कारोबार से करते हैं? सफाई। सबसे पहले हम कोई भी बड़ी पूजा करनी है, घर में हवन आदि करना है, तो हम घर की सफाई करते, स्वच्छता करते हैं। क्यों स्वच्छता करते हैं? जब घर को अच्छी तरह से साफ करेंगे, कोना कोना साफ करेंगे, तो फिर हम समझते वो पूजा सफल होगी या भगवान का वास हमारे घर में होगा। इसका भाव क्या है? जहां स्वच्छता है, जहां क्लीनिंग है, वहां भगवान का वास है। और जहां भगवान का वास है, वहां पर फिर हमें भगवान द्वारा जो भी चाहिए, सुख, शांति, खुशी, हर चीज हमारे पास आ सकती है। तो भगवान से हम जो भी चाहते हैं, तो जहां भगवान है वहां हर चीज की उपलब्धि है। पर भगवान का वास हमारे घर में हो, उसके लिए पहले घर की हम सफाई करते हैं। तो आज तक हमने कई बड़ी पूजाएं की है, किया है ना? कई प्रकार के हवन किए हैं, कई हर साल लक्ष्मी पूजन किया है, कई प्रकार की बड़ी पूजाएं की है और उसकी शुरुआत सफाई से की है, घर को पूरा अच्छी तरह से साफ किया है और हर प्रकार की पूजाएं की है। तो क्या अभी तक आपके घर में भगवान का वास हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि अगर भगवान का वास हुआ है तो उसका परिणाम, उसका रिजल्ट ये होगा कि आपके घर में हर प्रकार की सुख और शांति का वास होगा। घर में कोई प्रकार की चिंता, परेशानी, नकारात्मकता का वातावरण ही नहीं होगा। और आज तक हमने इतने कई प्रकार की बड़ी पूजाएं कर ली है, अर्थात भगवान का वास हमारे घर में हो गया है,
तो हमारे घर में कोई प्रकार का अंधेरा माने नकारात्मकता होगी नहीं, अशांति या परेशानी होगी नहीं। तो क्या समझते हैं, हमारे घर में हर प्रकार से प्रभु वास हुआ है या नहीं? वास्तव में परमात्मा का वास, ईश्वर का वास हमारे घर में होना चाहिए या पहले हमारे मन में होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? आप घर में तो पूजा पाठ कर लिए, घर की सफाई तो कर ली, परंतु मन के अंदर कई प्रकार के विचार हैं, मन कई बातों में फंसा हुआ है। तो मन तो परेशान है, ऐसा परेशान मन के साथ आप कहीं पर भी जाओ, जहां भी जाएंगे तो मन तो परेशान ही है, मन तो शांत है नहीं। घर में तो पूजा पाठ तो कर लिया, लेकिन मन में तो कोई शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें शांति या सुख पहले हमारे मन में चाहिए। तो इसलिए प्रभु वास पहले हमारे मन में होना चाहिए, और भगवान का वास हमारे मन में होना चाहिए। तो पहले स्वच्छता कहाँ होनी चाहिए? पहले क्लीनिंग कहाँ की करनी चाहिए? मन की करनी चाहिए ना। हमने आज तक घर की सफाई तो बहुत बार कर लिया, पर कभी याद आता है कि मैंने बैठ करके खास अपने मन की भी सफाई किया, मन को भी स्वच्छ किया? याद होगा लॉकडाउन शुरू होने के पहले हमने सफाई किया, या इस लॉकडाउन में हमने घर को अच्छा सा साफ किया, लेकिन कभी सोचा कि इस लॉकडाउन में मैंने मेरे मन को भी साफ किया? मन के अंदर भी जो किसी के प्रति घृणा भाव है, कलह क्लेश है, बदले की भावना है, किसी के लिए नेगेटिविटी है, किसी के लिए नफरत है, किसी के लिए गुस्सा है, कोई पास्ट की बातें हैं जो मैंने पकड़ के रखी हुई है, उन सबको मैंने इस लॉकडाउन में साफ किया। याद आता है ऐसा कुछ किया? तो जब मन को कभी साफ ही नहीं किया, क्लीन ही नहीं किया, तो मन में भगवान का ध्यान कैसे होगा? मन भगवान में एकाग्र कैसे होगा? भगवान की शक्तियां हमारे आत्मा को कैसे प्राप्त होगा? आत्मा सशक्त कैसे होगी? तो आज तक जन्मों से, सालों से हमने कभी भी अपने मन की सफाई नहीं की। तो मन को साफ हम कैसे करें? किस प्रकार से करें? क्या लगता है, कैसे हम मन को साफ कर सकते हैं? घर को साफ करने के सारे साधन हमको पता है, पर मन की सफाई का साधन क्या है? कैसे हम मन को स्वच्छ कर सकते हैं? तो अभी हम उस मुख्य पॉइंट्स पर आ रहे हैं जिससे हम अपनी मन की एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, हमारे लीकेजेस को हम अपने आप में चेक कर सकते हैं। आपके सामने जो चित्र है, इस चित्र में बीच में दिखाया है एक व्यक्ति एक अच्छे आसन पर बैठा है, और उस आसन पर बैठ करके वो ध्यान कर रहा है, और ध्यान में वो अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ा है। तो परमात्मा की पावर्स उसके भीतर आ रही है, इसलिए उसके चेहरे के भाव बहुत प्रसन्नता के, शांति के दिखाई दे रहे हैं। परंतु परमात्मा में मन एकाग्र करके परमात्मा की पावर्स अपने में आते हुए अनुभव करने के लिए वो 4 पिलर्स के आसन पर बैठा हुआ है। तो वो 4 पिलर्स है अपनी मन की क्लीनिंग के लिए जरूरत वाली बातें, मन को साफ करने की बातें। तो ये 4 पिलर्स क्या है? इस योगी साधक के चारों साइड में दिखाया हुआ है। लेफ्ट साइड में जो दिखाया, सबसे पहले दिखाया सत्संग। मन की सफाई के लिए आवश्यक जो 4 पिलर्स है, 4 बातें हैं, 4 बिंदु ये है। तो वो 4 बिंदु है, पहला है सत्संग। दिखाई दे रहा है ना आप सभी को चित्र? उसी के नीचे है दैवी गुणों की धारणा। उसके साइड में है, राइट साइड में, तीसरा बिंदु, तीसरा पहलू शुद्ध अन्न, और उसके ऊपर है पवित्रता। तो ऐसे 4 पिलर्स है, 4 पहलू ये है जो हमारे मन की एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करेगी। या ये 4 बातें हैं जहां पर हमने कभी भी अपने आप को आत्म केंद्रित किया नहीं, इन पहलुओं पर, इन बिंदुओं पर कभी गौर किया ही नहीं, इसलिए हमारा मन कभी साफ हमने किया ही नहीं, या मन की स्वच्छता की ओर हमारा ध्यान गया ही नहीं। घर को साफ करने में, हर चीज की सफाई में हम बहुत अच्छे हैं, परंतु खुद के मन को आज तक कभी भी बैठ के हमने साफ नहीं किया। और जब तक मन साफ नहीं करेंगे, तब
तक हमारे मन की संपूर्ण एकाग्रता हम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहली बात है, मन को साफ करने की का पहला पहलू या पहला बिंदु, सत्संग। बहुत सुंदर चित्र यहाँ पर दिखाया है। जैसे आज यहाँ चल रहा है, कोई टीचर बैठा है और आप सभी बैठ करके सुन रहे हैं, तो वो सीन यहाँ दिखाया है इस चित्र में। तो पहला नियम है सत्संग। जब आप अपने घर को साफ करते हैं तो आपके घर के सफाई की शुरुआत के लिए पहले कौन सा साधन का प्रयोग करते हैं? सबसे पहले घर की सफाई के लिए आप कौन सा साधन इस्तेमाल करते हैं? कहाँ से शुरुआत करते हैं? कौन सी चीज लेते हैं? क्या उठाते हैं? झाड़ू उठाते हैं ना? पहले झाड़ू उठाते हैं, झाड़ू लेकर फिर घर की सफाई करते हैं। तो मन की सफाई के लिए भी सबसे पहले चाहिए झाड़ू। तो वो झाड़ू का काम करता है सत्संग। रोज जब हम सत्संग करते हैं, सत्संग अर्थात मन को झाड़ू लगाना, क्योंकि जब तक कचरा नहीं निकालेंगे, झाड़ू नहीं निकालेंगे, तब तक आप पोछा भी नहीं लगा सकते हैं। कचरा अच्छा सा निकालना जरूरी होता है। तो सत्संग अर्थात जिसमें हमारे लिए जरूरत वाले जो स्पिरिचुअल थॉट्स है वो हमें मिलते हैं। और जब सबसे पहले हम अपने मन में अच्छे विचार, पॉजिटिव, पावरफुल, पीसफुल थॉट्स अपने अंदर भरते हैं, तो ऑटोमेटिक जो हमारे मन में नेगेटिव, इधर उधर के इसके उसके विचार है वो साफ हो जाते हैं, अर्थात मन को झाड़ू लग जाता है। इसके लिए मन की सफाई का पहला नियम है सत्संग करना। अब सत्संग का अर्थ आज तक हमने क्या समझा कि सत्संग माना कोई कहीं पर कोई कीर्तन चल रहा हो, भजन चल रहा हो, या किन्हीं गुरुओं का प्रवचन हो तो वो सुनना अर्थात सत्संग करना, ऐसे हमारी समझ थी। परंतु सत्संग का अर्थ केवल ये नहीं है कि आप कोई भजन कीर्तन गुरुओं का प्रवचन सुनो, ये सत्संग। सत्संग का अर्थ है जिसको सुनने से सत्य ज्ञान का स्पष्टीकरण हो, जिसको सुनने से स्वयं की सत्य पहचान हो, जिसको सुनने से परमात्मा का सही पहचान और परमात्मा तक पहुंचने का डायरेक्ट सत्य मार्ग, जीवन के लिए सत्य का मार्ग खुलता जाए, उसे कहेंगे सत्संग। आज तक हमने कई गुरुओं के प्रवचन सुन लिए होंगे, टीवी चैनल ऑन करते हैं तो आपको कई प्रकार के साधु गुरुओं के प्रवचन सुनने को मिलते हैं, परंतु इतने सत्संग प्रवचन सुन करके भी आज तक हमें स्वयं का ही सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं, और हम अपने उस सत्य आइडेंटिटी में आज तक कभी टीके नहीं। कई सत्संग सुन लिए, लेकिन परमात्मा एक है और वो कौन है, कैसा है, उसके साथ हम डायरेक्टली जुड़ नहीं पाए। तो सत्संग का अर्थ केवल इतना नहीं है कि दंत कथाएं हम सुने, रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण, इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इनके जीवन में क्या हुआ, इनकी जीवन कथाएं सुनना माना सत्संग करना नहीं। आज तक हमने इनकी जीवन कथाएं कई बार भाव विभोर होकर के सुना और देखा, परंतु इतने भाव विभोर होकर के सुनने के बाद भी उनमें से कितने गुण हमारे जीवन में उतरे हैं। उनकी कथाएं सुनकर के हम बहुत अच्छी बातें कहेंगे कि श्री राम का जीवन इतना मर्यादा पुरुषोत्तम था, श्री कृष्ण जी ऐसे थे, ये ऐसे थे, तो वो ऐसे थे, परंतु मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, ये कभी भी आज तक हमने अपने आप में रियलाइज ही नहीं किया। तो जब तक जिस संग को, जिन बातों को सुन करके हमें सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता, वो सत्संग नहीं। हम उन बातों को सुन करके, देख करके दुनिया में क्या चल रहा है वो कंपेयर करेंगे। पहले तो इधर बड़ी दुनिया है, अपने अंदर एक दुनिया है, उस दुनिया में क्या चल रहा है, उस दुनिया में कौन सी गड़बड़ है, उस दुनिया को मुझे कैसे ठीक करना है, वही बात हमने कभी सोचा, समझा, रियलाइज नहीं किया। और दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में बहुत नेगेटिविटी, दुनिया बहुत बुरी हो गई है, दुनिया में सब बहुत गलत हो रहा है, दुनिया में बहुत गंदे लोग हैं,
तो वो दुनिया में है, पर मेरी दुनिया में क्या है ये कभी भी आज तक हमने समझा ही नहीं। तो सत्संग माना केवल ये नहीं कि रामायण महाभारत में क्या हुआ और वो सुनकर के हम ये कमेंट्स करते रहे कि आज की दुनिया तो बहुत बिगड़ी हुई है, आज की दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है। ये कमेंट्स करना माना सत्संग करना नहीं। सत्संग करना माना केवल जिन बातों को सुन करके मैं मेरी दुनिया में अपने आप में क्या सकारात्मक परिवर्तन ला सकता हूँ, उसे कहते सत्संग। सत्संग केवल 1 घंटा 2 घंटा नहीं होता है। 1 घंटा हमने ये सत्य विचार, सकारात्मक विचार सुन करके उन विचारों के आधार से पूरा दिन अपने आप में वो शुद्ध विचारों के साथ चले, अर्थात हम पूरा दिन सत्संगी बन करके रहे। सत्संग अर्थात शुद्ध विचार, स्पिरिचुअल थॉट्स 1 घंटा सुना, और वो 1 घंटा सुनने के बाद हमारे अंदर वो जैसे एक सकारात्मक विचारों का फोर्स भर गया, और उसके बाद हम दिन भर जो भी कारोबार कर रहे, जिनके भी संपर्क में आ रहे, जिनसे भी मिल रहे हैं, उसमें भी उन्हीं विचारों को यूज करना, उन विचारों के साथ कार्य करना, अर्थात पूरा दिन उन्हीं शुद्ध विचारों के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ रहना, तो उसको कहते सत्संगी बनना। तो ये सत्संग रोज आवश्यक है। आप अपने घर में कितने दिन में एक बार झाड़ू लगाते हैं? कोई है जो कहे कि मैं 1 हफ्ते में एक बार झाड़ू लगाता हूँ, या महीने में, क्या रोज रोज उसी घर को झाड़ू लगाना? कोई है जो हफ्ते में एक बार झाड़ू लगाता हो? तो जरा हाथ खड़ा कीजिए। कोई नहीं है ना? हर रोज झाड़ू लगाते हैं ना? रोज लगाते हैं ना झाड़ू? आप आपका सिर हिला के बता सकते हैं। आपके घर में रोज झाड़ू लगता है ना? तो क्यों रोज झाड़ू लगाना जरूरी है? क्यों नहीं सोचते क्या उसी घर को रोज झाड़ू लगाना है, कोई बात नहीं, रहने दो, हफ्ते में एक दिन अच्छा सा क्लीन कर लेंगे। सोचते ऐसा नहीं, रोज झाड़ू लगाना है। वो भी एक बार नहीं लगाएंगे, कभी कभी तो दिन में 4 बार भी झाड़ू लग जाता है, क्योंकि थोड़ा भी कचरा हमें पसंद आता है क्या? नहीं। तो थोड़ा भी हम कचरा रख नहीं सकते, देख नहीं सकते, तुरंत तुरंत झाड़ू लगा के कचरा साफ करेंगे। तो रोज झाड़ू लगाना जरूरी है। ऐसे मन को कितने कभी झाड़ू लगाना जरूरी है? मन को भी तो रोज झाड़ू लगाना जरूरी है ना? तो रोज झाड़ू लगाना जरूरी है, अर्थात वो क्या करना जरूरी है? कैसे झाड़ू लगाएंगे रोज? रोज सत्संग करना, सत्य परमात्मा द्वारा ये सत्य ज्ञान को सुनना, जिसको हम यहाँ पर ज्ञान मुरली ऐसे कहते हैं। परमात्मा ने, निराकार शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो महावाक्य सुनाए हैं, जो हमारे जीवन से संबंधित बातें हैं, जो किसी कथा पुराणों की बातें नहीं है, जिनमें किसी किसी रामायण महाभारत या दंत कथाओं की बात नहीं, किंतु केवल अपने से संबंधित, अपने में परिवर्तन लाने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव पर्सनालिटी बनाने के लिए जो बातें हैं, जिसे हम ज्ञान मुरली कहते हैं। तो रोज दिन में थोड़ा तो टाइम निकाल के हमें ये सत्संग करना, ये ज्ञान की बातें सुनना, आध्यात्मिक बातें सुनना, ज्ञान मुरली सुनना, अर्थात रोज अपने मन को झाड़ू लगाना। आज तक सालों से, जन्मों से हमने अपने आप में झाड़ू कभी लगाया नहीं, केवल कचरा जमा होता रहा, इसने ये किया, उसने वो किया, मेरे साथ इतने साल पहले ऐसे हुआ था, मेरे बचपन में इन्होंने ये किया था, क्या क्या बातों का कितना सारा कचरा अंदर जमा हुआ है। और जब इस कचरे के साथ अगर हम मेडिटेशन करने बैठेंगे तो कैसे मन एकाग्र होगा? तो वो कचरा ही याद आएगा ना, ये काम करना रह गया, वो काम रह गया, इसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ये किया, पास्ट की बातें वही वही याद आएगी। तो जब हम रोज सत्संग करेंगे तो पहले तो आपको कचरा साफ करना होगा, मेडिटेशन करने के पहले, सीखने के पहले। जब आध्यात्मिक बातें सुनेंगे, सुन करके सेल्फ रियलाइजेशन करते जाएंगे, तो उस सेल्फ रियलाइजेशन से झाड़ू लगता जाएगा, मन का कचरा साफ होता जाएगा, मन स्वच्छ होता जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे मेडिटेशन में मन की एकाग्रता बढ़ेगी। तो इसलिए रोज जैसे घर को झाड़ू लगाते, खुद को रोज नहलाते, स्नान करते हैं, करते नहीं करते? कभी सोचते कि नहीं हफ्ते में एक ही बार में स्नान करता हूँ? अभी तो गर्मी में तो दिन में 2 बार 3 बार भी स्नान कर रहे हैं। तो मन को भी रोज एक बार स्पिरिचुअल ज्ञान से स्नान कराना है, स्पिरिचुअल ज्ञान सुन करके मन को झाड़ू लगाना है।
कई बार हम सोचते रोज 1 घंटा निकालना ज्ञान की बातों को सुनने के लिए, इतना तो हमारे पास टाइम ही नहीं, हम इतना, अभी तो लॉकडाउन है इसलिए बैठे हम सुनने के लिए, नहीं तो एक बार हमारा काम धंधा शुरू हो जाएगा तो फिर तो हमारे पास टाइम ही नहीं। ये हमारे अपने आप के लिए बहाने हैं। टाइम नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, हर एक के पास बहुत बहुत टाइम है। हर इंसान अपना टाइम कहाँ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है पता है? हम्म? आप खुद को देखिए, सबसे ज्यादा हमारा टाइम जा रहा है मोबाइल में। आप अगर एक बार मोबाइल खोलते हैं तो उसमें कितना टाइम जाता है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हाँ, इंस्टा पे, कितना देर जाता है। जहां हम अपना ये टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में वो हमारा टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं। और फिर हम अपने आप को बहाना देते, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। देते ही नहीं देते बहाना ऐसा। हम्म, ऐसा ऐसे बहाना है ना रोज। अभी तो लॉकडाउन में बैठे इसलिए हम 1 घंटा क्या 2 घंटा भी सामने बैठ सकेंगे, पर एक बार काम धंधा शुरू हो जाएगा तो रोज अपने आप के लिए 1 घंटा निकालना मुश्किल है। मुश्किल किसी के लिए भी नहीं है। जब हम अपने आप के लिए सोच लिया कि मेरे लिए आसान है, तो ये बात मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। 1 घंटा सुबह सुबह हम अपना टाइम निकालेंगे और स्पिरिचुअल बातें सुनेंगे, तो सुबह सुबह हम अपने आप में बहुत फ्रेश हो जाएंगे, पॉजिटिविटी से भर जाएंगे, एनर्जी से भर जाएंगे, और पूरा दिन हम अपना बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे, पॉजिटिविटी के साथ रह सकेंगे, मन की सफाई के साथ रह सकेंगे। कोई कैसे भी बिहेव करे लेकिन उसकी बात हमारे चित्त पर नहीं आएंगी। तो पहली बात, पहला पहलू है मन की सफाई का सत्संग। उसी के नीचे चित्र में दिखाया जा रहा है बहुत सुंदर फूलों का झाड़, फूलों का पेड़। तो दूसरा नियम है दैवी गुणों की धारणा। जब हम फूलों को देखते तो फूल कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन वही फूल अगर कांटों से भरा हुआ होगा तो क्या करेंगे? उसको दूर से ही देखेंगे, हाथ नहीं लगेंगे, कहेंगे अरे दूर से ही देखना, हाथ मत लगाओ। क्यों? क्योंकि नजदीक जाएंगे तो वो कांटा चुभेगा, कांटा चुभेगा तो दर्द होगा, दुख होगा। तो ऐसी अगर कोई व्यक्ति दिखने में बहुत अच्छा है, पर जैसे उसके संपर्क में जाते तो पता पड़ता ये कैसा व्यक्ति है, तो हम क्या कहते हैं, अरे उसके ज्यादा नजदीक नहीं जाना, नहीं तो बहुत दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अर्थात किसी के अंदर की नेगेटिविटी हमें दर्द देगी, तो हमें भी अपने आप में देखने की आवश्यकता है, मेरे अंदर कोई ऐसे अवगुण रूपी कांटे तो नहीं है जो मेरे लिए भी दुखदाई है, और जो मेरे संपर्क में आएगा उसको भी मेरे अंदर की ये बुराई रूपी कांटा चुभेगा, तो वो भी दुखी होगा। तो हमें अपने जीवन को दैवी गुणों का गुलदस्ता बनाना है, अच्छे डिवाइन क्वालिटीज को हमें अपने आप में भरना है, और जितने डिविनिटी को, डिवाइन क्वालिटीज को हम अपने आप में भरेंगे, तो उस दिव्यता की खुशबू हमें खुद को भी आती रहेगी। अर्थात हम अपने आप में भी बहुत खुशी को, पीस को, हैप्पीनेस को, लव को महसूस करेंगे, और ये वाइब्रेशन दूसरों तक जाएंगे। और जितना डिविनिटी से या डिवाइन क्वालिटी से हम अपने आप को भरेंगे, तो हम भगवान के नजदीक भी सहज जा सकेंगे, क्योंकि भगवान है गुणों का सागर, और आज का मानव बन गया है विषय सागर से भरा हुआ। तो हम कैसे भगवान के नजदीक जा सकेंगे, कैसे हमारा मन भगवान में टिक सकेगा, एकाग्र हो सकेगा? तो इसके लिए हमें अपने आप को भी अच्छे गुणों से भरना है। अब अपने आप को अच्छे गुणों से भरना है तो क्या करना है? अगर हम थोड़ा सा अपने आप में देखेंगे ना, तो हमारे अंदर बहुत निगेटिविटी है, बहुत बुराइयां है। हमारे अंदर नफरत भी है किसी के लिए, किसी के लिए घृणा भाव भी है, किसी के लिए गुस्सा भी है, हमारे अंदर लोभ भी है किसी न किसी चीज के लिए, किसी में मोह अटका हुआ है, किसी के लिए कुदृष्टि है। तो कई सारी नेगेटिविटी या बुराइयां हमारे अंदर है। अगर हम अपने बुराइयों को देखने लगेंगे तो हम अपने आप में थोड़ा सा हताश भी हो जाएंगे, निराश भी हो जाएंगे। अब इन बुराइयों को निकाल के हमें अपने अंदर अच्छाइयां भरनी है, अच्छे गुणों को भरना है। तो हमें बुराइयों को चेक नहीं करना है, बुराइयों को हाथ नहीं लगाना है, बुराइयों को सोचना नहीं है, पर अच्छाइयों को धारण करना है। तो कैसे करेंगे? केवल अच्छाइयों के बारे में सोचते जाओ, सोचते जाओ, तो जो सोचेंगे वो हम बनते जाएंगे। अच्छाइयों को अपने अंदर भरते जाओ, मेरे अंदर क्या बुराइयां है वो नहीं सोचो। जैसे देखो, कोई गंदे पानी का घड़ा है,
कोई घड़ा गंदे पानी से भरा हुआ है। अब आपको उसमें से वो गंदा पानी फेंकना है और उसमें अच्छा पानी भरना है, परंतु उस गंदे पानी के घड़े को आपको टच भी नहीं करना है। बिना हाथ लगाए उसमें से गंदा पानी फेंकना है और अच्छा पानी भरना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? किसी को समझ में आ रहा है तो अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। गंदा पानी फेंकना है पर आपको उस घड़े को हाथ नहीं लगाना है, पर उसमें अच्छा पानी भरना है, तो कैसे कर सकेंगे? अगर सिर्फ ऊपर से अच्छे पानी का नल छोड़ दो तो क्या होगा? क्या होगा? अपने आप गंदा पानी बह जाएगा और उसमें अच्छा पानी आ जाएगा। बिना हाथ लगाए गंदगी फेंक दिया और अच्छाई भर दिया। तो हमें भी अपने अंदर क्या बुराइयां है उसको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। केवल रोज सत्संग करना शुरू कर देंगे तो अच्छे विचारों का फ्लो, अर्थात अपने ऊपर अच्छे विचारों का नल छोड़ दिया तो अच्छे विचार सुनते 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 हमारे अंदर अच्छे गुण आना भी शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हमारे अंदर की बुराइयां निकल जाएगी और हम अपने आप में दैवी गुणों का गुलदस्ता, या जितना डिविनिटी आएगी तो उतना हम भगवान के नजदीक अपने आप को ज्यादा देर टिका सकेंगे, या अपना मन ज्यादा समय भगवान के साथ टिक सकेगा। तुरंत जो मन भटकता है वो खत्म होकर के सहज मन एकाग्र हो सकेगा। ये है दूसरा पहलू मन की सफाई के लिए, मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। तीसरी बात है जो उसी के बाजू में चित्र में दिख रहा है आप सभी को, उसी के बाजू में दिखाया है प्योर फूड, शुद्ध अन्न। ये तीसरा पहलू है मन की सफाई के लिए, मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। आपने सुना होगा हमेशा ये एक सेंटेंस कई लोगों से सुना होगा कहते हुए, जैसा अन्न वैसा मन। ऐसे ही कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो जिस प्रकार का हम अन्न लेते हैं वैसे ही हमारा मन बनता है। तो अन्न में 3 प्रकार है, बहुत ध्यान से सुनना। अन्न में 3 प्रकार है। एक है सात्विक अन्न, दूसरा है राजसिक अन्न, तीसरा है तामसिक अन्न। अब सात्विक अन्न किसको कहेंगे? सात्विक अन्न किसको कहेंगे? आप बोल सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट खुद ही कर लीजिए और बता सकते हैं आंसर। सात्विक अन्न किसे कहेंगे? जिसके अंदर जो बिल्कुल वेजिटेरियन खाना है, ठीक है ना, जो वेजिटेरियन है, शाकाहारी भोजन जो है उसे कहते हैं सात्विक अन्न। दूसरा है राजसिक अन्न। राजसिक माना जिसमें हर चीज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की, बहुत स्पाइसी, तीखा, चटपटा, ऑयली, बहुत खट्टा, या जंक फूड, फास्ट फूड जिसमें पिज्जा, बर्गर, जो बासी फूड है वो सारी बातें आती है, उसे कहते हैं राजसिक फूड। तीसरा है तामसिक अन्न। तो तामसिक अन्न किसको कहेंगे? तामसिक अन्न माना जिसमें नॉनवेज, मटन, मांस, अंडा, शराब, वाइन, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, ये जो सारी चीजें जिसमें आती है वो है तामसिक। अब इन तीनों में से जैसा अन्न वैसा मन ये उक्ति है, तो इस विधि के अनुसार इन तीनों में से हमें कौन सा अन्न लेना चाहिए? मैं क्या बताऊंगी ये आप मत बताइए, आप क्या खाते वो भी मैं नहीं पूछ रही हूँ, आपका अंतर मन आपको क्या जवाब देता है। इन तीनों में से हमें कौन सा भोजन लेना चाहिए? आपका खुद का मन क्या कहता है, आपका जीभ क्या मांगती है वो भी नहीं बताना, जीभ का टेस्ट नहीं बताना, आपका मन क्या कहता है, जीभ क्या मांगती है वो बात अलग है, पर आपका अंतर मन क्या जवाब देता है। इन तीनों में से कौन सा भोजन लेना चाहिए? पहला, दूसरा या तीसरा? पहला लेना चाहिए ना? हम दूसरा लेते हैं। पहला। पहला। बिट्टू भाई, सानी, पहला भोजन लेना चाहिए ना? पहला लेना चाहिए। पहला लेना चाहिए। आपका मन यही जवाब देता है ना, पहला मन, पहला भोजन सात्विक अन्न लेना है ना? तो सात्विक अन्न खाएंगे तो मन सात्विक होगा, राजसिक अन्न खाएंगे तो मन राजसिक होगा, तामसिक खाएंगे तो मन तामसिक होगा।
अब राजसिक भोजन जब हम खाते हैं, ऐसे बहुत स्पाइसी खाने में तो बहुत टेस्ट आता है, बहुत मजा आता है, चटपटा खाना खाया, जंक फूड खाया, फास्ट फूड खाया, बहुत मजा आता है खाने में। और जब ऐसा खाना खाते हैं मजा आता है, टेस्ट आता है, लेकिन खाते खाते क्या होता है, एक समय आपकी बॉडी जवाब देने लगती है, वो सहन नहीं कर सकती है। बहुत तीखा, चटपटा, ऑयली, बासी जंक फूड जो हम खाते खाते जब एक समय वो जवाब देता है और बीमारी शुरू हो जाती है, गैस होना, बदहजमी होना, एसिडिटी होना, कई प्रकार की बीमारियां शुरू होती। फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को बताते हैं ये तकलीफ हो रही है, तो डॉक्टर पहले पूछता है कुछ बाहर का खाना खाया था क्या, पूछता है ना। जब पेट की दर्द या बदहजमी की बात बताते हैं, गैस हो रहा है या एसिडिटी हो रही है, तो बाहर का खाना, फिर डॉक्टर क्या कहता है, बड़ा प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है और कहता है बाहर का खाना टालो, मिर्ची कम खाओ, बताते हैं ये सारी बातें। और ये सब होश हमें कब आता है, जब हम बीमारी को क्रिएट करते हैं, डॉक्टर को बड़ी फीस देते हैं, और डॉक्टर को बड़ी फीस दे करके डॉक्टर से जब ये बात सुन के आते, तब हमें होश आता है कि नहीं, आजकल मुझे ना ये खाना सूट नहीं करता है, मैं ये आजकल नहीं खा सकता हूँ। तो कब ये समझ आई, जब डॉक्टर को बड़ी फीस दे के आए हैं और बीमारी को पैदा किया है, तब हमको ये होश आया। अगर पहले से समझ होती कि किस प्रकार का खाना मेरे लिए अच्छा है, हर एक के लिए सात्विक फूड हर एक के लिए फिजिकली और मेंटली अच्छा है, ये समझ को लेकर के अगर हम चलते थे, तो बीमारी पैदा करके, दर्द तकलीफ ले करके, डॉक्टर को फीस दे करके अवेयरनेस आना, ये तो समझदार इंसान की निशानी तो है नहीं। और जब हमें कोई भी दर्द तकलीफ हो रही है और हम मेडिटेशन करना चाहे, तो हो सकता है, होगा मेडिटेशन, मन एकाग्र होगा, बार बार ध्यान जाएगा कि पेट में दर्द है, पेट दर्द हो रहा है, सिर हेवी हो रहा है, एसिडिटी से सिर दर्द हो रहा है, किसी चीज में भी मन नहीं लगेगा, तो भगवान में मन कैसे लगेगा? तो कैसे भगवान की शक्ति को हम अपने में ग्रहण कर सकेंगे? तो राजसिक अन्न खाने से भी मन राजसिक होगा, और ऐसा मन भगवान में कभी एकाग्र नहीं होगा। और तीसरा भोजन है तामसिक। तामसिक अन्न खाएंगे तो जाहिर है मन भी तो तामसिक बनेगा, और ऐसा तामसिक मन तो कभी भी भगवान में एकाग्र नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं उसका खून बनता है ना। हम कहेंगे कि मांस खाना, ये सारी चीजें तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, अंडा खाना, मांस खाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कभी आपने ऐसे सुना, जैसा अन्न वैसा तन? ऐसा कभी सुना नहीं। हमेशा क्या सुना, जैसा अन्न वैसा मन। तो आपका मन दुरुस्त है तो तन अपने आप तंदुरुस्त तो होगा ना। तो जरूरत है पहले मन दुरुस्त करने के लिए, मन को सशक्त और सात्विक बनाने की। हमने हमेशा सोचा मन को शांति चाहिए, वो तो हमने सोचा भगवान देगा, पर तन को तंदुरुस्त रखने के लिए हमको नॉनवेज खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, फलानी फलानी चीजें खानी चाहिए, जो तामसिक चीजें, वो खाने से हेल्थ मिलेगा, ऐसे हमने सोचा। ये हेल्थ मिलेगा नहीं, ये हमारे मन को भी डैमेज कर रहा है, मन को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, और मन डिस्टर्ब होकर के परेशानी के साथ, हमेशा चिंता के साथ चल रहा है, दुख के साथ जी रहा है, मन कभी शांत नहीं हो पा रहा है, कभी स्थिर नहीं हो पा रहा है, मन भगवान में एकाग्र नहीं हो पा रहा है, तो भगवान से शक्तियां नहीं आ पा रही है। तो तामसिक अन्न जब हम लेते हैं तो मन भी तामसिक बनेगा, और हमारा जो खून है, जो हम खाना खा रहे हैं उससे खून बन रहा है ना, और वो खून पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो जब हम तामसिक अन्न खाते तो हमारे खून में कौन से वाइब्रेशंस भरे हुए हैं? तामसिक वाइब्रेशंस। तो ऐसे तामसिक वाइब्रेशन से मन कैसे सतो प्रधान एवर प्योर परमात्मा में मन एकाग्र हो सकेगा? और एक बात बताइए, जब हम ऐसा तामसिक अन्न खाते, नॉनवेज खाते हैं या अंडा खाया, तो क्या उस दिन हम मंदिर में जा सकते हैं? जा सकते हैं? आप हाथ हिला के भी बता सकते हैं या गर्दन हिला के भी बता सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं आप? जिस दिन नॉनवेज खाया उस दिन मंदिर जा सकते हैं? आप ऐसे गर्दन हिला सकते हो, हाँ? नहीं जा सकते ना, तो क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते नितिन सर? नहीं जाना चाहिए?
नॉनवेज खा के मंदिर में नहीं जाना चाहिए? क्या होता है, क्या होता है मंदिर में जाने से? मंदिर में क्या है? मंदिर में तो एक पत्थर की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, लेकिन फिर भी हम मंदिर में क्यों नहीं जा सकते और क्यों नहीं जाना चाहिए? क्या होता है जाने से? हमारा कॉन्शियस क्यों नहीं अलाउ करता है मंदिर जाने के लिए नॉनवेज खाने के बाद? खुद का कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है ना। हम दूर से कहेंगे भगवान आज तो हम नहीं आ सकते, कल आएंगे, कल स्नान करके हम मंदिर जाएंगे। आज नॉनवेज खाया तो आज हम मंदिर नहीं जा सकते, हमारा खुद का कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा है। मंदिर में क्या है? केवल एक पत्थर की मूर्ति है, फिर भी वहां हर एक के पवित्र थॉट्स, प्योर थॉट्स वहां पर है। तो वहां की प्योरिटी इतनी मेंटेन हुई है, वहां प्योरिटी का ऐसा सर्कल बना हुआ है जिस वजह से नॉनवेज खा करके हम वहां जाने के लिए हमारा कॉन्शियस हमें अलाउ नहीं करता। तो जब मंदिर में जाने के लिए अलाउ नहीं करता तो हमारे शरीर के भीतर डालने के लिए हमारा कॉन्शियस कैसे अलाउ करता है? और हम सोचते ठीक है आज नॉनवेज खाया, आज हम नहीं जाएंगे, कल स्नान करके मंदिर जाएंगे, ठीक है ना? तो कल जा सकते हैं ना मंदिर स्नान करके, ऐसे है ना? सिर हिला सकते हैं आप। माधुरी मैडम, आप सिर हिला सकते हैं। तो हम स्नान करके मंदिर जा सकते हैं, राइट? स्नान किया तो क्या आप एकदम प्योर बन गए? जो खाया था वो तो अंदर गया ना, और स्नान किया आपने तो ऊपर से, क्लीनिंग तो ऊपर से की। क्या आप अपने खून को नहला सकते, खून को साफ कर सकते? नहीं। जो खाना खाया उसका तो खून बन गया, नॉनवेज अगर खाया तो उसका खून बन गया। अब वो खून मेरे बॉडी में तो दौड़ रहा है, और मैंने स्नान किया तो ऊपर से किया, और हमारा कॉन्शियस हमें क्या कह रहे हैं कि अब मैं मंदिर जा सकता। ये तो हम जस्ट अपने मन का एक समाधान कर रहे हैं, मन का सेटिस्फैक्शन, ऐसे है ना? तो मन जब हम नॉनवेज खाते तो हमारा खुद का मन अलाउड नहीं करता मंदिर जाने के लिए। और नॉनवेज खाना है, कौन से दिन खाना है ये भी हमने अपने दिन डिसाइड करके रखे हैं, है ना? हम सारी बातें अपनी सुविधा के अनुसार करके रखे हैं। सोमवार नहीं खाना चाहिए, क्यों? भगवान धरती पे आता है, महादेव शिव जी धरती पे आते हैं, सोमवार नहीं खाना चाहिए। मंगलवार खा सकते, बुधवार खा सकते, पता नहीं कौन कौन से दिन खा सकते। गुरुवार नहीं खाना है, सोमवार नहीं खाना है, चतुर्थी के दिन नहीं खाना है, पता नहीं कौन कौन से दिन नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है उस दिन पर? क्यों? उस दिन भगवान धरती पे आता है क्या? इसलिए वो दिन नहीं खाना है। और रविवार तो, संडे को क्या है? संडे तो खाने का ही दिन है। क्यों? क्योंकि आपको छुट्टी है ना, तो भगवान को भी छुट्टी है, ऐसे है ना? आपको छुट्टी तो भगवान को भी छुट्टी। भगवान भी कहता है खा ले, मौज कर ले, मैं ऊपर जाके बैठता हूँ, मुझे सहन नहीं होगा इसलिए मैं ऊपर जाके बैठता हूँ। तो संडे तो हमारे खाने का, मौज का दिन है, और भगवान ऊपर जाके बैठे, राइट? फिर अगर कल सोमवार है, आज रात को ही सारा साफ सुफ करके रखना है। अगर समझो कल चतुर्थी है, मुझे नहीं पता कल चतुर्थी है कि नहीं, अगर कल समझो चतुर्थी है तो रात को साफ सुफ करके रखना है, घर में उसका स्मेल भी नहीं होना चाहिए, ऐसे ना? क्यों? कल गणेश जी आने वाला है घर में, ऐसे। तो ये दिन किसने डिसाइड किए? ये दिन नहीं खाना और ये दिन खाना है, किसने डिसाइड किया? आप खाना है तो एवरीडे खा सकते हैं, नहीं खाना है तो आप कोई भी दिन नहीं खा सकते। ये तो हमने अपने मन का समाधान बना दिया, मन कि ये दिन नहीं खाना चाहिए, ऐसे दिन नहीं खाना चाहिए, ये दिन खाना चाहिए। और फिर अगर कोई हर रोज खाता रहता है तो हम क्या कमेंट्स करते हैं उसके लिए? ये ना बहुत राक्षस लोग हैं, रोज इनको नॉनवेज खाने के लिए चाहिए, है ना? मैं तो बहुत साजुक, क्योंकि मैं रोज नहीं खाता हूँ, मैं तो पर्टिकुलर दिन पे ही खाता हूँ, इसलिए मैं बहुत साजुक हूँ। और कोई अगर रोज कोई भी दिन खाता है तो उसके लिए क्या कमेंट्स? इतने गंदे लोग हैं, इतने राक्षस लोग हैं ना, रोज इनको नॉनवेज लगता है, वो रोज खाते हैं, हम कभी तो खाते हैं। तो हमारे में और में फर्क क्या है? रोज खाओ या कभी तो खाओ, खून तो बनना ही बनना है ना, है ना? वाइब्रेशन तो हमारे अंदर वही रहने हैं। मेरा कहना ये नहीं है कि आप नॉनवेज नहीं खाओ, मैं केवल ये बात बता रही हूँ कि अन्न की शुद्धि क्या है, मन की शुद्धि कैसे होगी, और मन भगवान में कैसे लगेगा, केवल ये बात मैं बता रही हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ नॉनवेज नहीं खाओ, वाइन मत पियो, ये तो हर एक का अपना डिसीजन है ना? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको कहेगा तली हुई चीजें मत खाओ, पिज्जा बर्गर मत खाओ,
उसने कह दिया तो हमने थोड़ी छोड़ दिया, ऐसा थोड़ी होता है, जब मन करा तो जाएंगे ही ना खाने के लिए। तो नॉनवेज जब हम खाते हैं उस दिन ना मंदिर जाते और फिर हमें अपने अपने दिन डिसाइड करके रखे हैं, ये सारे अपने मन के हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से हमने अपने दिन डिसाइड कर लिए हैं। वास्तव में मनुष्य का जो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है वो नॉनवेज खाने के हिसाब से बना हुआ नहीं है। जो नॉनवेज खाने वाला होता है उसके दांत नुकीले होते हैं, जैसे शेर है उसके दांत नुकीले हैं। इंसान के दांत नुकीले नहीं है, और इंसान का जो इंटेस्टाइन है लार्ज इंटेस्टाइन है, तो वो नॉनवेज पचाने के हिसाब से या खाने के हिसाब से बना हुआ नहीं है। लेकिन आज इंसान नॉनवेज खा करके इतना खुश होता है, इतना संतुष्ट होता है, जैसे किसी बहुत दिन के बाद, पूरा चातुर्मास या श्रावण मास खत्म होने के बाद अगर नॉनवेज खाता है तो उस दिन तो उसको देखने लायक होता है, कहते बड़ा मजा आया आज तो, है ना, बड़ा आनंद आया, बहुत दिन के बाद नॉनवेज खाया। तो ये जो आनंद है इसको कौन सा आनंद कहेंगे? परमानंद, आत्मानंद या आसुरी आनंद? कौन सा आनंद है ये? किसी दिन अगर बहुत दिन के बाद ये खाया और खाने के बाद बड़ा मजा आया तो ये कौन सा आनंद है? खुद को बताओ अभी जवाब कि ये परमानंद है, ये खा करके तो मुझे एकदम परमानंद का अनुभव हुआ, या ये खा के जो आनंद आ रहा है ये आसुरी आनंद है? कौन सा आनंद है? क्योंकि किसी को मार के, किसी को दर्द दे के, किसी का खून मांस में खाऊं और मुझे आनंद आ रहा है, तो इस आनंद को पक्का ईश्वरीय आनंद तो नहीं कहेंगे, आसुरी आनंद कहेंगे, ऐसे ना। और वैसे भी देखो, जानवर जिनको मार के हम खा रहे हैं, वो जानवर भी हमको मार के नहीं खा रहे, परंतु इंसान इतना जानवर से भी बदतर बन गया जो उन जानवरों को मार के अपना पेट भर रहा है। आपने कभी सोचा, अभी देखो आप सभी अपने अपने घर में बहुत रिलैक्स पोजीशन में बैठे, बहुत आराम, एकदम निर्भय निडर होकर के बैठे हैं, निश्चिंत बैठे हैं। अब सोचो अचानक कोई आपको एकदम मारने के लिए तलवार लगा दे या गन लगा दे, तो क्या हालत हो जाएगी आपकी? क्या हो जाएगा? कैसे परेशान हो जाएंगे, डर जाएंगे, गुस्सा आएगा, टेंशन आएगा, क्या 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 अंदर होने लगेगा पता नहीं। तो ऐसे ही जिस जानवर को मारा जाता है, कभी देखा स्लॉटर हाउस में देख के जाके, जिस जानवर को मारा जाता है उसको पहले उस स्लॉटर हाउस में ले जाते हैं, वहां का वातावरण कैसे होता है, उसके अंदर पहले भय, फियर क्रिएट होता है, उसको पता है अब यहाँ मेरी क्या हालत होने वाली है, यहाँ मेरा क्या फाइनल मेरे साथ क्या होने वाला है, उस जानवर को पता हो जाता है। तो वो कितना चिल्लाता है, जब उसको मारा जाता है तो कितना चिल्लाता रहता है, कितना दुख में रहता है, दर्द में रहता है। तो उसके अंदर उस समय बहुत फियर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस, ये सारे थॉट्स उसके अंदर होते हैं, उसके वाइब्रेशंस होते हैं। और जब हम मांस खरीदते हैं तो केवल हमने मांस नहीं खरीदा, अपने पैसे से हम उसके साथ, मांस के साथ टेंशन, फियर, एंगर, एंजाइटी, हेल्पलेसनेस, ये सारी चीजें हमने अपने पैसे से खरीद के लाए और खरीद करके उसको बनाया, खाया और थोड़े समय का आनंद महसूस किया, और वो खाकर खून भरा तो खून बना, तो अपने खून में भी वही वाइब्रेशंस आ गए। कौन से? फियर, एंगर, एंजाइटी, टेंशन, दुख, परेशानी, हेल्पलेसनेस, ये सारे वाइब्रेशंस हमारे खून में भी भर गए। इसलिए आज इंसान बहुत कमा रहा है, बहुत अच्छा टिप टॉप रह रहा है, लेकिन फिर भी अंदर से सारा दिन कोई ना कोई रोना उसके भीतर है ही है, क्योंकि हम ऐसा खाना खा रहे हैं, ऐसा खाना खा रहे हैं। वैसे भी जो मरा है, मारा है, उसको कब्र दफन किया जाता है। आज हम जानवरों को मार के अपने पेट में डाल रहे, तो इंसान ने अपने पेट को क्या बनाया? इंसान ने अपने पेट को क्या बनाया? जानवरों का कब्र ही तो बना रखा है, जो बड़े शौक के साथ हम उसे अपने पेट में डाल रहे हैं। तो इंसान ने अपने पेट को जानवरों का कब्र बना दिया है, जो हम अपने पेट में उसको डाल रहे हैं। और वैसे देखो, हमारे घर में अगर कभी किसी की डेथ होती है, हमारे नजदीक वाले, जो अपने नजदीक वाले हैं, उनकी डेथ होती है और उनकी बॉडी, डेड बॉडी जब तक अपने घर में होती है तब तक हम खाना नहीं बनाते हैं। बनाते?
जब तक डेड बॉडी घर में होती है अपने नजदीक वाले की, तब तक घर में खाना नहीं बनता है, हम कुछ खाते भी नहीं है। और जब वो अर्थी उठती है, बॉडी घर से बाहर जाती है, उसके बाद पूरे घर को धोते हैं, खुद भी स्नान करते हैं, सारे कपड़े धोने में डालते हैं, पूरा घर साफ करके फिर हम खाना बनाएंगे या खाएंगे, ऐसे है ना। तो हम इंसान होकर के, इंसान की बॉडी जब तक घर है तब तक हम खाना बनाएंगे भी नहीं, खाएंगे नहीं। लेकिन हम जानवरों की डेड बॉडी अपने घर में लाते हैं, फ्रीज में रखते हैं, बना करके खाते हैं। क्योंकि जब इंसान की डेड बॉडी घर में है तो हम कहते हैं टॉक्सिन्स रहते हैं ना, तो इसलिए उस समय खाना नहीं चाहिए और बनाना नहीं चाहिए। तो जानवरों की बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं होता है क्या? तो क्या कर रहा है इंसान? इंसान होकर के इंसानियत को खो दिया है और जानवरों को हम खा रहे हैं, जानवरों को अपने पेट में डाल रहे हैं। और ऐसा खाना खा करके किसी के जीवन में, उनकी भी तो अपनी फैमिली, उन जानवरों की, उनका भी तो खुद का जीवन है, और उनका जीवन समाप्त करके, उनके जीवन में दुख भर के, उनको अपने परिवार से तोड़ के हम भगवान के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हे भगवान मुझे सुख दे, हे भगवान मुझे शांति दे, हे भगवान मेरे घर में सुख भर दे। कैसे पॉसिबल है? किसी के जीवन में दुख भर के, उसके जीवन को समाप्त करके, उसको अपने परिवार से अलग करके मैं मेरे परिवार में सुख की कामना करूं, मैं मेरे परिवार में खुशी की कामना करूं, आ सकेगा? आएगा? नहीं आएगा ना। अपने घर में खुशी कैसे आएगी? दूसरे को दुख देके मैं मेरे घर के सुख शांति की कामना करूं, ये कभी भी नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता। और इसीलिए हम भगवान से आज तक केवल मांग ही रहे, भगवान मुझे शांति दे, हे भगवान मुझे खुशी दे, हे भगवान मुझे शक्ति दे। ये कोई चीजें नहीं है वो जो देता रहे, वो तो हमें उससे अपने में रिसीव करना है। और उससे रिसीव करना है तो उसके लिए हमें अपने मन को उसमें जोड़ना है, और मन को उसमें जोड़ना है तो मन को शुद्ध बनाना है, और मन को शुद्ध बनाना है तो सात्विक अन्न खाना है। और जब ऐसा सात्विक अन्न खाएंगे तो मन सात्विक बनेगा, तो मन भगवान में एकाग्र होगा। नहीं तो सारा दिन जो अन्न हमने खाया है, नॉन वेज, अंडा आदि, तो उसके अंदर की जो एंजाइटी है, उसके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है, वो सारा दिन हमारे अंदर, क्योंकि हमने वो खाया है तो वो खून बना है, तो खून में वो वाइब्रेशन है सारा दिन, फ्रस्ट्रेशन का, एंजाइटी का, टेंशन का, गुस्से का, फियर का, इरिटेशन का। इसलिए हम छोटी छोटी बात में इरिटेट हो रहे, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, दुखी हो रहे, टेंस हो रहे, क्योंकि वही खून में वाइब्रेशन गया है। खाया ऐसा खाना है ना, तो जैसा खाएंगे, जो अन्न खाएंगे वैसे हमारा मन बनेगा। तो इसलिए अन्न की शुद्धि का हमें ध्यान रखना है। ध्यान रखना है, केवल इतना ही हम कह सकते हैं, क्योंकि आपको अगर भगवान से ध्यान जोड़ना है, भगवान से ध्यान जोड़ना है, भगवान में ध्यान लगाना है, और भगवान को हर पल अपने साथ महसूस करना है, तो भोजन का ध्यान रखना है। बाकी ये हमारा डिसीजन आपके लिए नहीं कि आप ये खाना छोड़ दो। शुद्ध अन्न माना केवल नॉनवेज नहीं खाना, इतना ही नहीं, शुद्ध अन्न में और एक बात आती है जिसमें प्याज और लहसुन नहीं है। अब कई लोगों की मान्यता है कि ब्रह्मा कुमारी का ये रूल है कि वो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते। ये ब्रह्मा कुमारी का रूल नहीं है, ये यूनिवर्सल बात है। आप नॉनवेज नहीं खाते हैं पर अगर प्याज लहसुन खाते हैं, तो नॉनवेज न खाकर प्याज लहसुन खाना ये नॉनवेज खाने के इक्वल लेवल पे है। क्यों? क्योंकि प्याज और लहसुन में भी वही वाइब्रेशन है जो नॉनवेज खा करके जो वाइब्रेशन हमारे भीतर बनते हैं। जब आप प्याज काटते हैं तो क्या होता है? प्याज काटते तो क्या होता है? आंखों से आंसू आता है। जब वो काटते समय रुला रहा है, उसके वाइब्रेशन, प्याज के काटते समय के वाइब्रेशन आंखों में जाते तो वो रुलाता है, आंखों में आंसू आते। जब काटते समय उसके वाइब्रेशन इतने स्ट्रांग है जो आपको रुला रहा है, तो जब आप उसको खाते, लोग तो कच्चा भी खा लेते हैं, तो जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर की वो नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिविटी को और वो उत्तेजित करता है, और नेगेटिविटी हमारे भीतर की और बढ़ती है। इसीलिए प्याज और लहसुन को तामसिक लेवल में माना गया। कई लोग हैं जो भगवान को जब भोग बनाते हैं तो उसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं,
खुद के खाने में इस्तेमाल करते पर भगवान के खाने में नहीं। ऐसा क्यों? भगवान तो खाता भी नहीं है, वो केवल भासना लेता है, आपकी भावना को स्वीकार करता है, तो भी हम उसके खाने में, भगवान के भोग में प्याज लहसुन नहीं डालते। फिर भगवान की प्राप्ति अगर हमें करनी है तो हमारे भोजन में भी तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ना। आप कभी भगवान के लिए भोग में सोच सकते कि जब भगवान को भोग लगाना है तो भगवान के भोग के थाली में हम थोड़ा सा नॉनवेज, एक कटोरी में नॉनवेज, एक अंडा, शुद्ध जल के बजाय वाइन, सेंटेड अगरबत्ती के बजाय धुएं वाला सिगारेट, ये सब हम भगवान को भोग में रखे, सोच सकते? सोच भी नहीं सकते। सोचना भी कितना खराब लग रहा है ना? सोचना भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब सोच भी नहीं सकते हैं भगवान के लिए, तो हम खुद के लिए कैसे सोचते हैं सारी बातें? खुद अपने अंदर कैसे डाल सकते? भगवान को नहीं दे सकते तो हम भी तो भगवान के ही बच्चे हैं, और भगवान से हर चीज हम चाह रहे हैं। तो जब भगवान से मुझे सब कुछ चाहिए तो वो मेरे अंदर हम तभी भगवान के जैसे सात्विकता को, शुद्धि को अपनाएंगे। हम अपने में कैसे गंदगी भर रहे हैं, और जब भगवान को जो खाता नहीं है उसको एकदम सात्विक दे रहे हैं। तो अगर हमें खुद को भी खाना है तो हम भी उस सात्विकता का ध्यान रखें ना। भगवान खाता नहीं है फिर भी उसके लिए इतनी शुद्धि का, इतनी सात्विकता का ध्यान रखते हैं। शुद्ध भोजन में और एक बात आती है, क्योंकि आज दुनिया में बहुत लोग हैं जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं। वेजिटेरियन खाना खाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कॉमन है। बहुत लोग हैं, जैसे जैन लोग हैं, बिल्कुल प्याज लहसुन, कई जैनिज्म है जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, वेजिटेरियन, सात्विक खाना खाते हैं। और भी दुनिया में काफी जनता है जो ऐसा शुद्ध भोजन खाती है, लेकिन फिर भी उनका मन शांत नहीं है, फिर भी उनके पास भी बहुत परेशानियां, बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है। तो ऐसा क्यों? अब ये बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि सात्विक भोजन माना केवल वेजिटेरियन खाना खाना इतना ही नहीं, परंतु सात्विक भोजन खाना अर्थात जो सात्विक विचारों से बना हुआ है, उसे सात्विक भोजन कहा जाता है। आप इधर आपके सामने जो चित्र है उसको ध्यान से देखिए, थोड़ा नजदीक जाके देखिए। एक साइड में जो चित्र दिखाया है ऊपर, तो वहां पर जो पति है वो दारू पी रहा है, दारू पीकर धन कमाकर घर में ला रहा है। तो वही नेगेटिव वाइब्रेशन का धन घर में आ रहा है, उसी से धान्य लाया जा रहा है। उस नेगेटिव वाइब्रेशन के धन से धान्य लाया गया, वही धान्य से घर वाली भोजन बना रही है। तो घर में जो धन धान्य आया वो नेगेटिव वाइब्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन, चिंता वाला, वही उनके अंदर भर गया। तो वो बहन जो खाना बना रही, वो गुस्से में, उसके हाथ में बेलन है, उसकी आंखें भी देखो बहुत बड़ी बड़ी है चित्र में, तो गुस्से में मारपीट करते हुए वो खाना बना रही। अब वही खाना घर वाले बच्चे भी खाए तो देखो साइड में दिखा रहे कि वो बच्चे भी आपस में लड़ाई झगड़ा और मारपीट ही कर रहे हैं। उसी के नीचे देखो कि माँ और पिताजी दोनों को भी परमात्मा का परिचय दिया जा रहा है, भगवान से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। उसी के नीचे दिखाया है कि उन्हें भगवान के साथ कैसे ध्यान करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, वो सिखाया जा रहा है। तो राइट साइड में चित्र में दिखाया, लेडी भी ऑफिस में है, हस्बैंड भी ऑफिस में, हस्बैंड वाइफ दोनों कमाने जाते हैं, लेकिन ध्यान ये रख रहे हैं कि परमात्मा के ध्यान के साथ, सात्विकता के साथ कमाना है। क्योंकि आज हस्बैंड वाइफ दोनों भी कमाते हैं, दोनों भी ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं। जब दोनों भी सात्विकता से कमाते, सात्विक धन लेके आते हैं, सात्विक धन से धान्य खरीदते हैं, तो उसमें सात्विकता आती है। तो उसके नीचे चित्र में दिखाया है कि जो बनाने वाले वो भी बहुत सात्विक विचारों से, शांति से, परमात्मा के ध्यान में रहकर खाना बना रहे। इसलिए उसके नीचे के चित्र में दिखाया है जो फैमिली है उन सभी में भी सात्विकता है, यूनिटी है, शांति है। वो फैमिली में बहुत प्यार दिखाई दे रहा है, एकत्रीकरण दिखाई दे रहा है। और आज की फैमिली कैसे, जो ऊपर वाला चित्र दिख रहा है ना, वैसे हम चाहते ऐसी फैमिली है, पर ऊपर वाला जो चित्र है वैसे आज के फैमिली। क्यों? क्योंकि कमाने का तरीका और बनाने का तरीका दोनों भी गलत तरीके से हो रहा है। तो शुद्ध भोजन माना केवल वेजिटेरियन खाना खाना इतना ही नहीं है,
शुद्ध भोजन अर्थात, आप सभी को चित्र दिखाई दिया अच्छा सा? तो शुद्ध भोजन माना केवल वेजिटेरियन खाना खाना इतना ही नहीं, परंतु शुद्ध भोजन माना शुद्ध विचारों से बनाना। जिन विचारों से हम बनाते हैं वो विचार उस भोजन में उतरते हैं। आप देखो भक्ति मार्ग में जब हम पूजा करते, प्रसाद बनाते हैं, तो उस प्रसाद में कितनी अच्छी फीलिंग रहती है। जैसे सत्यनारायण की पूजा करते हैं, तो सत्यनारायण की पूजा में जो प्रसाद बनता है सूजी का हलवा, जिसे यहाँ हम शिरा कहते हैं, तो सूजी का हलवा ये प्रसाद में बनता है। अब कोई पूजा का प्रसाद लेके आता है तो वो प्रसाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रसाद भी घर में और सभी लोगों को दे करके खाते हैं, राइट? वो थोड़ा सा प्रसाद खा करके भी हमें कैसे फीलिंग आती है? गुड फीलिंग आती है ना, अच्छा लगता है ना, मन को एक एनर्जी, एक पॉजिटिविटी, प्रसन्नता की महसूस होती। तो थोड़ा सा प्रसाद खा करके भी मन को एक गुड फीलिंग आती है। अब वही शिरा, वही सूजी का हलवा घर में और अच्छी तरह से बना, और अच्छे ढंग से बना, अच्छा बहुत घी डालो, ड्राई फ्रूट डालो, अच्छा सा बनाओ, अब प्लेट भर के खाओ, पेट भर के खाओ, जीभ को बड़ा टेस्ट आएगा, शरीर को भी अच्छा लगेगा, पर जो मन की एक फीलिंग थी, क्या वो फीलिंग आएगा? जो प्रसाद थोड़ा सा खा करके मन को एक गुड फीलिंग थी, घर में जब और अच्छे ढंग से वही सूजी का हलवा बना के खाया, तो उसमें वो फीलिंग है प्रसाद खाने की? नहीं रहती है, वो फीलिंग नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब प्रसाद बनाया जाता है तो उस समय थॉट्स क्या रहते हैं? प्रसाद बनाते समय तन की भी शुद्धि रहती है और मन की भी शुद्धि रहती है, होता है ना? आप स्नान करके, साफ सुथरे कपड़े पहन करके, शुद्ध विचारों से कि ये भगवान के लिए प्रसाद बन रहा है, ये भगवान का भोग बन रहा है, इन विचारों के साथ भोग बनाया जाता है, प्रसाद बनाया जाता है। और जब घर में खाना बनता है तो क्या घर का भोजन भोग नहीं बन सकता है? जब घर में भोजन बनाते हैं तो ना तन की शुद्धि है ना मन की शुद्धि है। आजकल की लाइफस्टाइल तो इतनी बिगड़ी हुई है, सुबह नींद में से रात को देरी से सोएंगे, सुबह नींद में से देरी से उठेंगे, बेडरूम में से डायरेक्टली किचन में जाएंगे, वॉशरूम जाएंगे, वॉशरूम से डायरेक्ट किचन में आएंगे, किचन में आके सबके टिफिन बनेगा, ब्रेकफास्ट बनेगा, खाना बनेगा, सारे घर की सफाई होगी, सारा काम होकर के सब कुछ करके फिर मुझे स्नान करना अच्छा लगता है। ऐसे आजकल की थिंकिंग हुई है। और फिर पहले के जमाने में क्या होता था, बेडरूम में से पहले साफ सुथरा होना, नींद करने के बाद खुद को स्नान, वॉशरूम हो करके, स्नान करके, शुद्ध साफ कपड़े पहन करके ही किचन में एंट्री होती। और आजकल क्या हो गया, पूरा उल्टा हो गया है। सबको खाना खिला के, नाश्ता खिला के, टिफिन देके फिर हम स्नान करते हैं, सब उल्टा हो गया है ना। परंतु ये एक शुद्धि, ये सफाई हमारे मन की सात्विकता को मेंटेन रखता है। तो जब घर में खाना बनता है तो भी हम अपने घर में भी ये रूल बनाए, ये नियम बनाए कि सुबह उठने के बाद स्नान करके ही किचन में प्रवेश करें, साफ कपड़े पहन करके हम किचन में जाए और खाना बनाए। और बनाते समय विचार, कभी तो लेट होता है, बहुत जल्दबाजी में घड़ी देखते रहेंगे, खाना बनाते रहेंगे, कभी तो किसी चीज का टेंशन होगा, किसी बात का टेंशन होगा, उस टेंशन के साथ खाना बनाते रहेंगे। बनाते समय अगर कोई बच्चा आपके बीच में आए तो उसको एक झापड़ी लगा के खाना बनाएंगे, उसको कहेंगे अभी बीच में मत आना। माना टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में, घाई गड़बड़ में, जल्दबाजी में खाना बन रहा है, तो उसमें सारे वाइब्रेशंस कौन से जा रहे हैं? गुस्से के, टेंशन के, जल्दबाजी के, फ्रस्ट्रेशन के वही वाइब्रेशन जा रहे हैं। अब जो खा रहा है, खाने के द्वारा उसके अंदर भी वही वाइब्रेशन जा रहे हैं। तो इसलिए हमेशा सारा दिन इंसान वैसे ही है, घूम फिर के वही, कमाने वाला टेंशन गुस्से के साथ कमा रहा है, बनाने वाला भी वैसे ही बना रहा है, खा रहा है वही। तो पूरे घर का साइकिल कैसे हो गया? टेंशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, परेशानी, चिंता, शांति ही नहीं है। एक दो में कोई मेल मिलाप ही नहीं हो रहा है, किसी के साथ कुछ बनती ही नहीं है, सारा दिन हर एक के साथ कुछ न कुछ अनबन ही है। क्योंकि बनाते समय के विचार, जब प्रसाद बनता है तो उस प्रसाद में थॉट्स ये होती है कि ये भगवान का प्रसाद है। और जब हम घर में बना रहे हैं तो
ये सारे विचार है। और देखो शाम के समय जब घर में खाना बनता है तो फुर्सत में बनता है, आराम से। सुबह सुबह तो बहुत जल्द रहती है, पर शाम को तो आराम से बनता है। तो घर में जब शाम को खाना बनता है तब बड़ा स्मार्ट वर्क चलता है। क्या स्मार्ट वर्क चलता है? आधा ध्यान टीवी में, बाहर आएंगे, टीवी देखेंगे, सीरियल देखेंगे और अंदर आकर के सब्जी छोकेंगे। फिर बाहर जाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे, फिर आके रोटी बेलेंगे। फिर बाहर जाएंगे, देखेंगे, फिर आकर अंदर करेंगे। ऐसे खाना बनता है ना शाम के समय। तो आप जो देख रहे हैं टीवी सीरियल, उसमें क्या है? सारी उसमें हिंसा, तामसिकता, मारकाट, गुस्सा, मारामारी, ईर्ष्या, द्वेष, सास भी कभी बहू थी। यही बातें आप देख रहे हैं उसमें। अश्लीलता, नेगेटिविटी, विषय, विकार, वो टीवी सीरियल में, मूवीज में देख रहे हैं और अंदर आके खाना बना रहे, छोक रहे, रोटी बना रहे। कौन से वाइब्रेशन उस भोजन में जा रहे हैं? वही तो वाइब्रेशन जा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं पूरी दुनिया में ना दुनिया बहुत गंदी बन गई, गंदे बन गई है। विचार हमारे अंदर गंदे हो गए क्योंकि हम देख रहे वो और बना रहे वैसे और फिर खा रहे वही, तो वही वाइब्रेशन अंदर जा रहा है। इसलिए खाना बनाते समय और खाना खाते समय हम जो सोचते हैं वो बहुत स्ट्रांगली वाइब्रेशन हमारे भीतर जाते रहते हैं। इसलिए हम अपने घर खाना बनाने में सिर्फ 1 या 1.5 घंटा लगता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 1 के लिए बना या 10 के लिए बना, 1.5 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो जब हम खाना बनाते हैं तो उस समय कभी भी टीवी नहीं देखे, मोबाइल पे बातें नहीं करे। ये 1-1.5 घंटा खाना बना रहे, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। भोजन बना रहे एक साधना है। भोजन बनाना और भोजन खाना ये अपने आप में एक तपस्या, एक साधना है। तो जब आप विचारों के साथ साइलेंस में रह करके मेडिटेशन के सॉन्ग्स लगाइए, कुछ अच्छा लेक्चर लगाइए, वो सुनते सुनते, अच्छा सोचते सोचते आप भोजन बनाइए, तो आपके घर का भोजन भी भोग बनेगा, प्रसाद बनेगा। और वो प्रसाद रोज खाते खाते मन शांत होगा, मन शक्तिशाली होगा, पूरे घर का माहौल बदल जाएगा। कितने भी नेगेटिव स्वभाव वाला व्यक्ति हो, उसको भी इस भोजन के जरिए हम परिवर्तित कर सकते हैं। इतनी ताकत भोजन में है। इसलिए हम अपने घर में आज से एक नियम बनाएं, भोजन बनाते समय टीवी और मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होगा। ये अपने आप में एक तपस्या है। पूरा दिन मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, ये नहीं। हाँ ठीक है, मोबाइल पे कुछ अच्छा लेक्चर लगा दिया, ठीक है, पर हम बातें कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं मोबाइल पे ईयरफोन्स लगा के और खाना बना रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन उसके अंदर जाएंगे। आप अच्छा कुछ सुनते हुए बनाइए, बहुत अच्छी बात है। और जब हम खाना खाने में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट, 10 मिनट। और उतने टाइम में भी फोन पे बातें करते करते खाना खाएंगे या टीवी देखते देखते खाएंगे, तो कौन सी एनर्जी अंदर जा रही है? और 15 मिनट अगर टीवी बंद रहेगा तो क्या दुनिया इधर की उधर होने वाली? क्या क्या होने वाला है? कुछ भी तो नहीं। तो इसीलिए खाना खाने के टाइम हम अपने घर में एक नियम बनाए कि ये 15 मिनट टीवी बंद रहेगा और मोबाइल भी बंद रहेगा। हो सकता है, नहीं हो सकता है? यस, नो, क्या है? आपके अपने फायदे के लिए, इसमें मेरा जरा भी कोई कल्याण की बात नहीं, आपके अपने कल्याण के लिए ये बात है। 15 मिनट भोजन के टाइम, किसी को 10 मिनट भी लगता होगा, तो इस टाइम आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और टीवी नहीं लगाएंगे। हो सकता है तो जरा हाथ खड़ा कीजिए। मुश्किल लग रहा है हाथ खड़ा करना। हाँ, यस, थैंक यू। अगर आप ये 15 मिनट अपने आप के लिए दे रहे, अपने आप के साथ बिता रहे, भगवान को याद करते हुए खा रहे हैं, तो ये आप अपने आप में एक अच्छी साधना कर रहे हैं, अच्छी तपस्या कर रहे हैं। तो भोजन बनाते समय भी और खाते समय भी इस बात का ध्यान रखिए, घर में ये नियम बनाए, तो इससे आपके घर का बहुत अच्छा वायुमंडल बनेगा, बहुत अच्छा एनवायरमेंट बनेगा और वातावरण बहुत अच्छा होगा। तो भोजन की शुद्धि माना केवल ये नहीं है कि आप वेजिटेरियन खाना खाओ। सात्विक भोजन अर्थात शुद्ध विचारों से बनाना और शुद्ध विचारों के साथ खाना, उसे शुद्ध भोजन कहा जाता है। और जब ऐसा भोजन आप खाएंगे तो मन की शुद्धि या मन की सफाई हो सकती है। और चौथा नियम है पवित्रता।
मन की सफाई का चौथा पहलू है पवित्रता। जितना हम तन मन धन मन वचन कर्म की पवित्रता को फॉलो करते हैं, तो ये पवित्रता, ये शुद्धि हमें भगवान के नजदीक ले जाएगी। जितना विषय विकारों के साथ जीते हैं, तो भगवान के नजदीक हम जा नहीं सकते। तो उसके नजदीक जाना है, उससे संपर्क करना है, उसको हर पल अपने साथ अनुभव करना है और हर कार्य की सिद्धि को अनुभव करना है, सफलता पाना है। तो ये तन मन धन मन वचन कर्म की शुद्धि की आवश्यकता है। और जितना ये चारों भी नियम आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अपने रूटीन के अंदर की ये बातें कुछ अलग नहीं है, रूटीन के अंदर की है, केवल थोड़ा सा हमें अटेंशन देना है। इन बातों में हमारा अटेंशन नहीं है, इसलिए हमारे एनर्जी लीकेज हो रही है, मन की एकाग्रता भंग हो रही है, मन भटक रहा है। इसलिए आप ये सारी बातें अपने आप में 1 महीने के लिए ट्राई करके देखिए। केवल 1 महीने के लिए रोज सत्संग करना शुरू कीजिए। सुबह सुबह थोड़ा टाइम निकाल के ये सत्संग कीजिए। रोज शुद्ध भोजन खाइए। सिर्फ 1 महीना प्योर वेजिटेरियन खाना खाइए, शुद्ध विचारों से बनाकर शुद्धता के साथ खाइए और अपने आप बाकी के 2 नियम आप में आते जाएंगे। इन 2 बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो बाकी की 2 बातें अपने आप आएंगे। और ये 4 पिलर्स जितना अच्छी तरह से आप अपने आप में धारण करते हैं, उतना आपके मन की क्लीनिंग होगी और गॉड के साथ क्लियर कनेक्शन जुटेगा, इजी कम्युनिकेशन उसके साथ होगा। और जितना इजी हम गॉड के साथ कनेक्ट होंगे, भगवान से जुड़ रहे, तो भगवान आपका कंपेनियन बनेगा। हर काम में हमें भगवान को कहना नहीं पड़ेगा, हे भगवान मेरा ये काम अच्छा तो होने दो। नहीं, भगवान ही मेरा साथी, इसलिए मेरा काम तो अच्छे से अच्छा ही होना है। सारे जीवन के रास्ते खुल जा सिम सिम की तरह खुलते जाएंगे। जीवन इतना सरल होगा और सही जीवन का आनंद उठा पाएंगे। आपको कुर्सी पे बैठना है तो कुर्सी के भी चारों पैर बहुत अच्छे चाहिए, उसमें से 3 पैर बहुत अच्छे और 1 पैर थोड़ा सा टूटा हुआ लड़खड़ा रहा है, तो भी आप कुर्सी पर बैठ नहीं पाएंगे। ठीक ऐसे जीवन का संपूर्ण आनंद पाना है, पूरा जीवन को एंजॉय करना है, तो ये 4 पिलर अच्छी तरह से हमें अपने जीवन में फॉलो करना है। ये चारों पिलर अपने जीवन में जितना डीपली हम फॉलो करेंगे, उतना जीवन की बिल्डिंग बहुत ऊंचाई पर चढ़ेगी। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाना है, उसके पिलर्स जितना आप डीप डालो, उतनी ऊंच बिल्डिंग चढ़ा सकते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन की बिल्डिंग में हमें सक्सेस की ऊंचाइयों को हासिल करना है, जीवन में खुशियों को पाना है, हर क्षण आनंद के साथ बिताना है और हर कर्म सफल करना है, सफलता पाना है हर कार्य में। तो ये चारों भी नियम अपने जीवन में फाउंडेशन के रूप में इतना डीपली फॉलो करेंगे तो जीवन इजी होगा। इजी खुशियां आपको दस्तक देंगी, आपके जीवन में खुशियों की बौछार होंगी और सफलता आपके चरण छुएगी और आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकेंगे, क्योंकि गॉड हमेशा आपके साथ रहेगा। क्योंकि जहाँ स्वच्छता है वहां भगवान, और जहाँ भगवान है वहां हर चीज संभव है, क्योंकि वो ऑलमाइटी है, वो शांति सुख का सागर है। तो सारी बातें हमारे जीवन में भर भर के बरकत के रूप में आएगी। तो भगवान से हमें ये मांगना नहीं पड़ेगा हाथ जोड़ करके, लेकिन अपने आप भगवान मेरे जीवन में आएगा तो ये सारी बातें आएगी। तो भगवान को अपने पास लाना है, पहले अपने मन में भगवान का वास हो, तो उसके लिए मन को साफ करना है और ये बातें आपके मन को बहुत सहजता से साफ करेंगी। तो इस सफाई को थोड़े दिन के लिए फॉलो करके देखिए, आपको अच्छा लग रहा है तो जीवन में इसको कंटिन्यू कीजिए। ये बहुत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने मन में अपने आप को संकल्प देने की, ट्रायल करने की, थोड़ा सा कोशिश करने की आवश्यकता है। कुछ भी पाना है तो थोड़ा उसमें कदम तो उठाना पड़ता है। तो ऐसे अभी मेडिटेशन में हमें अच्छी एकाग्रता को पाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा ये कदम उठाने की जरूर कोशिश कीजिए। कल हम मेडिटेशन करना कैसे है वो सीखेंगे। आज हमने मेडिटेशन की तैयारी की है, इन बातों की सफाई को जब मन आप क्लीन करेंगे तो अभी हमें मेडिटेशन करना इजी होगा। तो कल मेडिटेशन करना कैसे है, कैसे हमें भगवान से जुड़ना है, किस रीति से वास्तव में ध्यान किया जाता है, वो बातें हम कल के सेशन में सीखेंगे। आज के लिए
यहाँ ही रुकते हैं।